नमस्कार दोस्तों, न्यू दृष्टि एकेडमी से मैं विपिन सनोडिया टाइगर्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी रूपरेखा हम लोग स्टार्टिंग से ही समझते हैं। अभी तो दोस्तों मैंने आपको परिचय दिया था पिछली 3 वीडियो में, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण हम लोगों ने कैसे करा है। क्लियर हुआ? सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि पृष्ठभूमि अर्थात इसका बैकग्राउंड क्या है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मेरी बाप को यह बात बता दूं कि पृष्ठभूमि में हम लोग ये देखते हैं कि भारत में संविधान का गठन का जो सबसे पहले जो विचार आया वो किसके मन में आया और आया तो कब आया। तो दोस्तों ये हम लोग देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के गठन के समय सबसे पहले जो विचार आया था वो 1900 कब आया था दोस्तों? 1934 में आया था। लेकिन किसके मन में आया था ये विचार? तो वामपंथी के नेता कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होगा वामपंथी के नेता कौन थे दोस्तों? नहीं पता? कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि एम.एन. राव थे। कौन से दोस्तों? एम.एन. राव थे। क्लियर हुआ? तो इनके मन में सबसे पहले विचार आया किसका? भारतीय संविधान का निर्माण का। क्लियर हुआ? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद हमारे यहां क्या हुआ कि भारतीय संविधान, आपने राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम सुना होगा, तो इन्होंने क्या किया था 1934 में ही राजस्व पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का क्या रख दिया? प्रस्ताव रख दिया। क्लियर हुआ? तो भारतीय किसने दोस्तों? स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा का गठन क्या रख दिया गया? प्रस्ताव रख दिया गया। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ये कब रखा गया? तो 1984 में। किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था। क्या रखा था? प्रस्ताव को रखा था। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपने तो यहां पर देखा, लेकिन आपको यहां पर यह भी देखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक रूप से मांग के बाद क्या हुआ? तो मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? यहीं पर भारत के संविधान के निर्माण के रूप में वयस्क अधिकार की बात कही गई थी। यह आपको पता होगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1935 की बात मैं करता हूं। तो 1935 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा का निर्माण में आधिकारिक रूप से मांग करने के बाद क्या कर दिया गया कि इसके बाद 1938 में इसमें क्या हुआ था? आधिकारिक रूप से क्या करा गया था दोस्तों? मांग किया गया था। क्लियर हुआ? आधिकारिक रूप से मांग किया गया। लेकिन 1938 में क्या हुआ? तो दोस्तों 1938 में हमारे यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? यहां पर संविधान के निर्माण के समय वयस्क मताधिकार की बात कहा था। क्लियर हुआ दोस्तों? वयस्क मताधिकार की बात इन्होंने कहा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वयस्क मताधिकार मतलब क्या है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेहरू जी की। तो दोस्तों आप लोगों ने यहीं पर देखा होगा नेहरू जी के बारे में। तो नेहरू जी की क्या हुआ था दोस्तों कि नेहरू की इस मांग को सैद्धांतिक रूप से तो मान लिया गया, लेकिन यही प्रस्ताव सन 1940 में हमारे क्या हुआ दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के नाम से ये है ना जाना गया। तो आपको पता होगा तो नेहरू जी की क्या हुआ? ये मांग को हमारे पास सैद्धांतिक रूप से माना गया। तो दोस्तों तो सैद्धांतिक रूप से माना गया। क्लियर हुआ दोस्तों? सैद्धांतिक रूप तो किसने दिया था ये? तो नेहरू जी ने दिया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो समझिएगा, तो नेहरू जी ने सैद्धांतिक रूप से तो दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1940 की बात थी। कब थी दोस्तों? ये 1940 की। तो इसे हमारे यहां पर क्या हुआ था? ये अगस्त में आया था ये प्रस्ताव। तो इसीलिए क्या हुआ दोस्तों? इसे तो 1940 अगस्त 1940 में आया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1944 में आया था। क्लियर हुआ मेरे भाई? अब यहां तक आपको समझ में आया। लेकिन आपको यहां तक तो पता होना चाहिए, लेकिन इसके बाद हम लोग एक दो बात और देखते हैं दोस्तों कि आपने ब्रिटिश सरकार का नाम सुना? ब्रिटिश मतलब अंग्रेज। क्लियर हुआ दोस्तों? समझिएगा,
ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहां पर क्या देखने को मिला कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। कौन आया था दोस्तों? यहां पर क्रिप्स मिशन संविधान निर्माण के हेतु भारत में भेजा गया था कि यहां पर जाइए और क्या करके आइए, तो संविधान का क्या करके आओ दोस्तों, आप लोग निर्माण करके आओ। लेकिन ये कब आए थे? 1942 में। कौन आया था? क्रिप्स मिशन आया था। तो ध्यान देना, ये क्रिप्स मिशन कब आया था मेरे दोस्त? तो मिशन हमारे पास 1942 में आया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए इनका पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों ये जो क्रिप्स मिशन था, ये हमारे पास सर, है ना, आपने स्टैफर्ड का नाम सुना होगा, स्टैफर्ड, है ना, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना दोस्तों। तो क्रिप्स ये कौन थे दोस्तों? तो इन्हीं के नेतृत्व में ये क्या हुआ था, ये मिशन हमारे पर लाया गया था, इसलिए इसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में आया था। ठीक है दोस्तों। और किसके लिए भेजा गया था इन्हें? तो संविधान के निर्माण के लिए इन्हें भेजा गया था। लेकिन दोस्तों जिस पर आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया था, इस प्रस्ताव को हमारे यहां पर मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार किया। क्या करा दोस्तों? इसे अस्वीकार किया। लेकिन आपको बता दूं मैं, इसे अस्वीकार होने का कारण भी है कुछ दोस्तों। तो इसे अस्वीकार इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो हमारे पर कारण था कि जो मुस्लिम लीग के द्वारा इसमें क्या हुआ था, स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण इसे अस्वीकार किया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो स्वायत्त राज्य के कारण हमारे पर इसे अस्वीकार कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया था इसे हमारे यहां पर? तो मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार किया गया। क्लियर हुआ? चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्रिप्स मिशन को हमारे पर अस्वीकार कब किया, मतलब किसने, किस कारण से किया गया या किसने किया? तो मुस्लिम लीग ने किया। क्लियर कारण है, और कारण आपको पता होना चाहिए, स्वायत्त राज्यों को, है ना, 2 स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण हुआ था। क्लियर हुआ मेरे भाई? अब ध्यान समझना। अब आपको बात यहां पर आती है कि संविधान का गठन कैसे हुआ। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट हेडिंग की बात करता हूं, संविधान के गठन के बारे में। तो दोस्तों संविधान का गठन कैसे हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा का गठन करते। पहले हम लोग क्या करते, संविधान सभा का गठन करेंगे, इस पर संविधान का गठन करेंगे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? सभा का गठन ध्यान से समझना मेरे दोस्त, है ना। आपने देखा होगा कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में क्या हुआ, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन का क्या हुआ, भारत में भेजा गया था। कितनी? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन। मतलब क्रिप्स मिशन को तो असफल कर दिया गया, लेकिन 1946 की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो 1946 में यहां पर क्या हुआ, 3 सदस्यीय क्रिप्स मिशन की कैबिनेट मिशन की जो थे उसे हमारे पर पहुंचा दिया गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को यह देखना होगा कि ये 3 क्रिप्स मिशन के जो थे वो कौन कौन थे। तो आपको देखना होगा, नंबर 1 आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले लॉर्ड पैथिक का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा दोस्तों? लॉर्ड पैथिक। ध्यान दें, जो लॉर्ड पैथिक थे ये पहले थे, और इसके बाद मैं दूसरे की यहीं पर बात कर लूं दोस्तों, तो दूसरा का भी नाम आपको यही पता होना चाहिए, सर स्टुअर्ट क्रिप्स। कौन थे दोस्तों? ये क्रिप्स, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डायरेक्ट क्रिप्स। क्लियर हुआ दोस्तों? और तीसरा तो आपको पता ही होगा, तीसरा दोस्त कौन थे हमारे पर, है ना, A.V. अलेक्जेंडर थे। कौन से दोस्तों? A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर थे। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रकार से आपको ये तीनों के नाम पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देखा गया है कि आपने ये तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन के हमारे पर इनको देख लिया। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं एक चीज और बात करने चाहूंगा, तो इनके द्वारा ही संविधान का क्या करा गया, हमारे यहां पर ढांचा तैयार किया गया। तो संविधान का ढांचा यहां तैयार किया गया और संविधान सभा का नाम दिया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसी हमारे यहां पर क्या हुआ, संविधान सभा के गठन का नाम क्या दिया गया, संविधान सभा कहा गया। संविधान सभा के नाम से इसे जाना गया। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, लेकिन आपने यहीं तक देखा, मैं नेक्स्ट यहीं तक की बात करता हूं, किसके बारे में, कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पर कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार बोल रहा हूं मैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन, है ना दोस्तों। कैबिनेट मिशन के अनुसार, है ना, के अनुसार कौन कौन सी चीजें हमारे यहां पर क्या हुई, अनुसार कौन कौन सी बातें आई। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं दोस्तों, सीक्वेंस से एक एक चीज सुनिएगा। यहां पर क्या हुआ, प्रत्येक प्रांत मतलब जानते हैं ना क्या होता है, हाँ, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतें तथा राज्यों में हमारे क्या करा गया दोस्तों,
इसमें हमारे पर राज्यों के समूह के तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार क्या करा गया, सीट का आवंटन किया गया। तो दोस्तों सीट का आवंटन कैसे किया गया मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या होता था, 10 लाख, मैं 10 लाख ऐसे लिख देता हूं, 10 लाख जनसंख्या में क्या करा गया, तो एक को क्या बनाया जाना था दोस्तों, तो 10 लाख जनसंख्या में एक सीट को आवंटन किया जाना था। क्लियर हुआ आपका इतना। तो ऐसे करके हमारे यहां पर क्या हुई, बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना भी करना पड़ सकता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात में हमारे पर एक बात लाई गई कि संविधान सभा की कुल 389 सीटों में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन को करने वाले प्रांतों में से 296 सीट क्या कर दिया गया, देशी रियासतों को आवंटित कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें क्या देखने को मिला, हमारे यहां पर कुल कितनी सीटें थी अभी आपको पता है, तो मैंने आपको बताया 389 सीटों थी, लेकिन इसमें कितनी सीटों को, 296 सीटों को क्या कर दिया गया, या हमारे पर प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों को देने की बात कहा गया। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि देशी रियासतों को भी आवंटित की जानी थी। क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन हम लोग यहीं पर देखें कि आपने देखा होगा दोस्तों कि संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित सीटें किस प्रकार से हुई मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों भारत के जो प्रांतीय क्षेत्र थे इनको हमारे कितनी सीटें, 296 सीटें तो हमारे क्या हुई, आवंटित हुई। लेकिन आपको यहीं पर यह देखना होगा कि ये किसके लिए, दोस्तों ये जुलाई से लेकर अगस्त तक 1946 में क्या हुए, हमारे यहां पर चुनाव हुए। कब दोस्तों, जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 में क्या हुए, हमारे यहां पर चुनाव हुए। क्लियर हुआ दोस्तों। अब समझिएगा, यहां पर तो चुनाव तो हो गए, लेकिन 296 सीट में हमारे जो चुनाव हुए वो किसको कितनी सीटें मिली ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी में क्या हुआ था, हमारा आवंटन हुआ था। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि ये 296 सीटें मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर तो 296 सीटों में क्या हुआ, ये 3 भागों में बटी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 208 सीटें में आवंटन हुआ, 296 सीटों में आवंटन हुआ। तो 208 सीटें किसको मिली, तो ये भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया गया। किसको दिया गया मेरे दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहां पर जो 73 सीट थी वो किसको आवंटित हुई, तो दोस्तों जो 73 सीट थी वो किसको आवंटित हो गई, हमारे यहां पर मुस्लिम, है ना, तो मुस्लिम लीग को क्या हुई, ये आवंटित हुई। लेकिन दोस्त आपके इसके बाद शेष 15 सीटें बचती हैं, तो वो किसको हुई, तो शेष 15 सीटें हमारे यहां पर किसको हुई दोस्तों, ये अन्य प्रकार की जो हमारे क्या थे, तो अन्य प्रकार छोटे छोटे समूह थे उनको हमारे पर क्या हुई दोस्तों, ये मैं यहां पर लिखता हूं अन्य समूह को, है ना, तो अन्य समूह को ये आवंटित हुई। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। क्लियर है। लेकिन मैं यहीं पर सेकंड बात करता हूं मेरे दोस्त कि आपने देखा होगा संविधान सभा में भले ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव ना हुए हों, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रत्येक समुदाय में, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें हमारे पास हिंदू, है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, आंग्ल भारतीय, आपने देखा होगा एसटी एससी के लिए जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, है ना, इनको भी इसमें क्या कर दिया गया दोस्तों, इनको मताधिकार का अवसर प्रदान किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। तो किसको किसको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, एंग्लो इंडियन बोलते हैं जिसको, आंग्ल भारतीय, है ना, ऐसे हमारे पास जैसे हम लोग एसटी एससी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। इन्हें क्या दिया गया, इन्हें हमारे यहाँ पर मताधिकार का, है ना, अधिकार दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आप यहीं पर क्या हुआ था, महिलाओं को भी यहीं पर क्या हुआ, वोट देने का या महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का अधिकार मिला। क्लियर हुआ दोस्तों। इसमें भी क्या थी, महिलाएं भी शामिल थी। क्लियर हुआ। चलिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो कार्यविधि है वो किस प्रकार से है, हम लोग उसे भी समझते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा की कार्यविधि क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि यहां पर लिख देता हूं मैं संविधान सभा की कार्यविधि। तो दोस्तों यह है संविधान सभा की कार्यविधि। अब ध्यान से समझना दोस्तों, संविधान सभा की कार्यविधि क्या करती होगी, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों कार्यविधि का मतलब यह है कि यहां पर इन्हें काम कैसे की, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि इसमें जो प्रथम बैठक हुई वो कब हुई,
अंतिम बैठक कब हुई, सेकंड बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में क्या कहा गया, कौन से अध्यक्ष क्या बने, हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम बैठक कब हुई। तो दोस्तों इसमें हमारे यहां पर जो प्रथम बैठक हुई वो कब हुई दोस्तों, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, संविधान सभा के कार्यविधि की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये संविधान सभा की कार्यविधि में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इसमें हमारे यहां पर जो प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, हम लोग इसे क्या करेंगे यहां पर देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इन बैठक के बारे में बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं समझने में, है ना। तो आपको ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो दोस्तों हमारे यहां पर क्या हुआ कि संविधान सभा का जो कार्यविधि में प्रथम बैठक हुई, तो संविधान की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों, तो ये आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन आपको ये पता है कि 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई तो क्या हुआ दोस्तों कि यहां पर जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए तो वो अध्यक्ष थे किस रूप में, अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से दोस्तों, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो हमारे पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को ये बना दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो बना दिया गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इनका बहुत ज्यादा क्या किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया। तो इसका विरोध किसने किया दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। क्लियर हुआ दोस्तों। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या हुआ, हमारे यहां पर जो दूसरी बैठक हुई दोस्तों, दूसरी बैठक हमारे पर कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन आपको यह चीज देखना होगा कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो स्थायी अध्यक्ष इसमें बनाया गया हमारे यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो बना दिया गया, लेकिन यहीं पर क्या होता है कि आपने यहीं पर जो बना तो दिया गया, लेकिन इसके बाद क्या पूछ लेता है वो कि उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष हमारे यहां पर आपने H.C. मुखर्जी का नाम सुना होगा। तो मुखर्जी कौन है दोस्तों, ये उपाध्यक्ष बनाएगा, इनको क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर उपाध्यक्ष के बाद भी एक और पद होता है दोस्तों, तो वो कौन सा पद बनाया गया आपको पता होना चाहिए, B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। किसे दोस्तों, B.N. राव को क्या बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। क्लियर हुआ आपका इतना। चलिए दोस्तों, तो आपने यहां पर क्या देखा कि इसके रूप में हमारे पास अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, है ना, तो सलाहकार किसे बनाया गया, ये आपको मैंने दिखाया। लेकिन दोस्तों क्या अभी हम लोग यहीं पर हैं क्या, नहीं, हम लोग इसके और आगे जाते हैं। उद्देश्य और प्रस्ताव क्या था, तो संविधान सभा का उद्देश्य और प्रस्ताव क्या था दोस्तों, मैं आपको एक और बताता हूं। तो दोस्तों यहीं पर से उद्देश्य और प्रस्ताव को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन तीसरी बैठक भी हुई थी जिसे हम अंतिम बैठक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी समय क्या हुआ, तो यह बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुई थी। दोस्तों इस सभा में क्या हुआ कि हमारे यहां पर संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, इसके उद्देश्य को प्रस्ताव क्या कर दिया दोस्तों, तो प्रस्ताव यहां पर लाया गया। अब यह प्रस्ताव तो ला दिया गया, लेकिन भारत में हुई राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे उन्हें उचित सारांश के रूप में इसे शामिल किया गया। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो गया था, हमारे पास संविधान का पूरा जो क्या हुआ था, है ना, ढांचा तैयार हो चुका था। लेकिन जब ढांचा तैयार तो कर दिए थे दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत सारी निम्न बातें थी। वो कौन कौन सी बातें हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूं दोस्तों आपको कि जो बातें थी वो हमारे पर था कि भारत एक पूर्ण क्या है, संप्रभु संपन्न गणराज्य बन जा, क्या होगा, है ना, तो गणराज्य होगा। ये इसमें पहली बात थी। पहली बात क्या थी दोस्तों, भारत एक पूर्ण संप्रभु, क्या है दोस्तों, संप्रभु, है ना, संपन्न गणराज्य होगा, ये पहली बात थी। लेकिन जो अपना संविधान क्या करेगी, स्वयं घोषित करेगी। क्या करेगी दोस्तों, स्वयं घोषित करेगी। क्लियर हुआ। लेकिन यहां पर क्या हुई, दूसरी बात में यह देखा गया दोस्तों कि संविधान जो भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र
को शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है ना, उसे देसी निपक्ष के रूप में क्या करना होगा, उसे हमारे पर यहां लाना होगा। लेकिन आपको यह भी देखना होगा दोस्तों कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोगों एवं जनजाति जो लोग थे उनको क्या देना होगा, सुरक्षा देना होगा, ताकि हमारे पर इस संविधान में ऐसी बातें भी करी जाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पर बहुत सारे ऐसे उद्देश्य रखे गए थे जिस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें कुछ अवशिष्ट शक्तियां थी, उनको हमारे अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, तो ये इकाइयों के पास रहेंगी। ये हमारे पर इन्होंने बोला संविधान सभा के इस उद्देश्य के ढांचों में तैयार किया गया था। लेकिन आपको यह देखा होगा कि इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या करा गया, सर्वमान्य रूप से स्वीकार तो कर लिया गया। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि हम लोग इसे अब लोग क्या पढ़ेंगे, तो हमारे कब स्वीकार हुआ दोस्तों, ये 26 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अब हमारे यहां पर 1947 में क्या हो गया था, देश आजाद हो गया था। और देश आजाद होने के बाद हमारे पर इतने सारे परिवर्तन किए गए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, कि हमारे यहां पर संविधान में देश आजाद होने के बाद क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो हम लोग संविधान स्वतंत्रता के बाद अब देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।